अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमने छठा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। आज उसकी हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कहता है कि हर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोगों ने क्या मालूम करके देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करके देना है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बच्चों, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द फंक्शन दैट रिलेट टू एंगल्स ऑफ ए साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बच्चे, जो हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किससे रिलेट करते हैं, हर एंगल्स की साइड से रिलेट करते हैं, उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब बच्चे, वो फंक्शन हमारे पास होते कौन कौन से, एक साइन है, फिर कॉस है, फिर टेंजेंट है और उनके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकालनी है वो भी हमने साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज ही निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हम एंगल को देखा करेंगे कि कौन से एंगल को हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो बच्चे, हमारे पास पार्ट नंबर ए है, उसकी डायग्राम आपके पास यहाँ पे बनी हुई है कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है बच्चे, आपके पास ए बी की लेंथ 3 गिवन है, फिर ए सी की लेंथ बच्चे 5 गिवन है और बी सी की लेंथ आपके पास क्या है, 4 गिवन है। बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन बनी है इस तरह का, ये बच्चे जो पोर्शन है, ये बॉक्स जो बना हुआ है, ये आपके पास 90 डिग्री एंगल को शो कर रहा होता है। ठीक है, जहां पे इस तरह की लाइन आ जाए हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारे पास ये ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल जब ये बन जाए तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाले जो दो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। क्योंकि बच्चे हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। तो जब ये 90 का हो जाएगा तो इसका मतलब ये फिर 90 से क्या होंगे, दोनों छोटे होंगे, एक 60 का होगा, दूसरा 30 का होगा, या दोनों 45 के होंगे। तो इस तरह बच्चे कोई भी आपके पास एंगल जो है वो आ सकते हैं। अब बच्चे, यहां पे देखेंगे जहां 90 डिग्री का एंगल बना होगा उसके साइड, ये जो साथ साइड है जहां एंगल थीटा है, ये साइड आपके पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। क्या साइड कहलाएगी, बेस। अब बच्चे, 90 डिग्री के सामने जो आपके पास साइड होती है इस साइड को हम बोलते हैं, ये आपके पास हाइपोटेनियस साइड होती है। हाइपोटेनियस का मतलब बच्चे आपके पास उर्दू में हम इसे कहते हैं, ये वतर होता है आपके पास, और बेस को आप लोग उर्दू में क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। अब बच्चे, आपके पास जहां पे 90 का एंगल बना हुआ है इस वाली साइड को आप लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आप लोग, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को बच्चे हम उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीधी लाइन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमूद कहलाती है। अब बच्चे, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं आर अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, और ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल्स दो हमारे पास क्या हो, एक्यूट एंगल्स हो। तो बच्चे, एक्यूट एंगल्स वही एंगल्स होते हैं जो आपके पास 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो बच्चे, हम पार्ट नंबर फर्स्ट के जो आपके पास ए है डायग्राम बनी हुई उसका सोल्यूशन निकालते हैं। गिवन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद रेफरेंस एंगल थीटा। आपने बच्चे जो रेशियोज निकालनी है वो एंगल किसके साथ है, थीटा के अकॉर्डिंग है। तो बच्चे, ये याद रखिएगा कि आपके पास जिसके साइड पे साथ में थीटा आ जाए वो आपके पास क्या है, बेस कहलाती है। और इस थीटा के दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, अमूद होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। बच्चे, फर्स्ट आपके पास है साइन थीटा। मैं आपको बच्चे यहाँ पे कुछ वैल्यूज को याद रखने के लिए स्कीम बता देता हूं कि आपने उसको याद कैसे रखना है। समझ लेंगे, मैं आपको बच्चे एक ट्रिक समझा रहा हूं। साइन के लिए बच्चे आप लोग कॉस के लिए और टेन के लिए, इन तीन के लिए याद कर लें, आपके लिए बाकी को याद करना आसान हो जाएगा। देखिए बच्चे, साइन को याद रखना है कि हमें नहीं पता कि इस डायग्राम के अंदर हम साइन एंगल कैसे निकालें। तो आप बच्चे साइन को याद रखने के लिए क्या करेंगे, आओ को याद कर लेंगे। किसको, आओ को। कॉस के लिए बच्चे आप लोग कौ को, और टेन के लिए आप लोग किसको याद कर लेंगे, अक को याद कर लेंगे। देखिए, आपके पास ऐन है, इसका मतलब आपके पास क्या है, अमूद है। ये वाव है, इसका मतलब आपके पास क्या है, वतर है। तो इसका मतलब जब हम साइन की रेशो निकालेंगे तो आपके पास क्या होगी, अमूद बटा वतर। तो देखिए, साइन थीटा को बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं और वतर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसी तरीके से बच्चे कॉज के लिए देखिए, कौ कॉफ से आपके पास ये क्या होता है, कायदा होता है। वाव से क्या होता है आपके पास, वतर होता है। तो देखिए, कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेनियस आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से टेन थीटा के लिए अक है, अमूद बटा कायदा, ऐन से अमूद, काफ से कायदा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चे हमने देखे टेन थीटा में क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखा हुआ है। तो बच्चे, ये तीन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको याद रख लेना है, बाकी हम वैल्यूज को इजीली निकाल लेंगे।
देखिए बच्चे पार्ट नंबर 1 का आपके पास सॉल्यूशन साइन थीटा को हमने लिखा है आपके पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास 4 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास 5 है, तो 4/5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने कॉज की वैल्यू निकालनी है, कॉज है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास बच्चे 3 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास देखें यहाँ पे कितना है 5 है, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। अब tan की वैल्यू बच्चे आप लोगों ने निकालनी है, तो tan को हमने कहा कि अमूद बटा कायदा, अमूद आपके पास बच्चे 4 है, कायदा आपके पास कितना है 3 है, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू आपके पास क्या राइट हो जाएगी 4/3। तो बच्चे ये है आपके पास 3 जो बेसिक वैल्यू सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे निकाल ली। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड है ये कॉज का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉज की वैल्यू आई है इसका उलट करके लिख देंगे, वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 5/3, हमने इसको उलट करके राइट कर दिया। अब बच्चे जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है आपके पास साइन थीटा का, तो साइन थीटा की बच्चे जो वैल्यू आपके पास आई है 4/5, हम इसको उलट करके राइट कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगी 5/4। तो बच्चे यही आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट है इसके बच्चे आपके पास 10 पार्ट हैं, 5 पार्ट आपके पास थे थीटा के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस एंगल था। अब जो नेक्स्ट है वो रेफरेंस एंगल आपके पास बच्चे फाई चूज हो रहा है, बच्चे विद रेफरेंस एंगल अब क्या है फाई है, तो हम यहाँ पे फाई के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे बुक के अंदर आपके पास सिर्फ यही डायग्राम बनी हुई है, हम यहाँ पे फाई के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए स्केच यहाँ पे बनाया है। देखें यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है फाई है, तो फाई के साथ ये वाला जो एंगल 90 डिग्री है बच्चे ये आपके पास अब क्या बन जाएगी बेस बन जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास अब ये जो 4 जहां पे लिखा हुआ है ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेस आ गई। अब ये जो है आपके ये साइड बच्चे क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर बन जाएगी, हम जिसे क्या कहते हैं अमूद कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास बच्चे दूसरी साइड है वो आपके पास क्या रहेगी हाइपोटेनियस ही रहेगी। अब बच्चे आपके पास देखिए पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है कॉड फाई, कॉड बच्चे रेसिप्रोकल किसका होता है आपके पास tan का, ठीक है। tan आपके पास क्या है अक है यानी कि अमूद बटा कायदा है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कायदा बटा अमूद बन जाएगा। कायदा को बच्चे हम बेस कहते हैं, अमूद को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां से देखें बच्चे बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 3 है, तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब tan फाई है बच्चे, tan आपके पास देखें अक अक है ना थर्ड वाली वैल्यू आपके पास, तो अमूद बटा कायदा, यहाँ पे अमूद बच्चे आपके पास क्या है 3 है और कायदा की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 4 है, तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब बच्चे कोसिकेंट आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन को हमने पढ़ा के आओ होता है अमूद बटा वतर होता है, तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वतर बटा अमूद हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें क्या आ गया हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हम वतर को कहते हैं परपेंडिकुलर हम अमूद को कहते हैं। तो बच्चे हाइपोटेनियस की यहाँ वैल्यू कितनी है 5 है आपके पास, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, तो ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड बच्चे आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है कॉज का, कॉज को हमने पढ़ा ये कायदा बटा वतर, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे ये वतर बटा क्या हो जाएगा कायदा हो जाएगा। वतर को हम बच्चे हाइपोटेनियस कहते हैं, कायदा को हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो देखिए बच्चे हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 5 है और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चे यहाँ पे 4 है, तो ये इसका बच्चे क्या आ गया आंसर आ गया। अब बच्चे आपके पास देखिए कॉज फाई है, कॉज का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा वो सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड की वैल्यू 5/4 आई है, तो बच्चे आपके पास जो कॉज है ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा 5 आपके पास नीचे आ जाएगा। आओ कायदा बटा वतर है, कायदा की वैल्यू बच्चे आपके पास 4 है, वतर की वैल्यू आपके पास 5 है, तो देखिए 4/5 आपके पास ऐसे भी राइट हो गया, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ये भी बच्चे आप लोगों ने सेम सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने इसका ए पार्ट सॉल्व किया। अगर आपने बच्चे ए पार्ट को अच्छे से समझ लिया है तो बी पार्ट को आपका सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के साथ बच्चे आपके पास क्या होती है बेस होती है और ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपके पास जो हमने थीटा को मालूम करना है उसके सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। अब आपके पास बच्चे साइन थीटा, हमने रेफरेंस एंगल थीटा को मालूम करना है, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की बच्चे वैल्यू मैंने आपको ये 3 नाम याद करवाए हैं, साइन के लिए औ, कॉस के लिए कौ और टेन के लिए अग। आप लोग उर्दू मीडियम वाले बच्चे इनको याद कर लें और इन्हीं के अकॉर्डिंग वैल्यूज को यहाँ पे राइट कर लें। देखिए साइन थीटा है बच्चे आपके पास अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, हाइपोटेनियस की बच्चे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉज के लिए बच्चे कौ है कायदा बटा वतर, कायदा को बेस कहते हैं, वतर को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बेस की वैल्यू आपके पास 15 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 17 है, तो बच्चे यही आपका आंसर है।
tan थीटा को बच्चे हम अक कहते हैं, अमूद बटा कायदा। अमूद आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर है और कायदा आपके पास क्या है, बेस है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 15। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सीकेंड बच्चे cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos की जो वैल्यू आपने निकाली है वो इसकी उलट करके यहाँ पे राइट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 15। तो देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 15 है। अब कोसिकेंड बच्चे क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखें ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, तो ये वैल्यू आपके पास कोसिकेंड की राइट है। इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल बच्चे आप लोग राइट कर दें 7 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, विद रेफरेंस एंगल फाई। अब फाई को रेफरेंस एंगल देखना है, तो बच्चे जो आपके पास फाई होता है इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अब ये फाई की वैल्यू इधर आई है, थीटा उधर चला गया है, तो ये बच्चे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये यहाँ बेस में बन जाएगी और बेस की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर में बन जाएगी। तो देखिए आपके पास परपेंडिकुलर अब 15 हो गया है और बेस की वैल्यू अब 18 हो गई है। हाइपोटेन्यूज बच्चे यही आपके पास रहेगा। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इस फाई के अकॉर्डिंग वैल्यूज को निकालेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखिए cot फाई विच इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। मैंने बच्चे बताया था कि आपके पास cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 7 में tan की वैल्यू है, हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में बच्चे आपके पास वैल्यू कितनी है, 15 है और बेस में आपके पास क्या है, वैल्यू 8 है। तो बच्चे ये tan फाई की वैल्यू निकल आई। tan फाई का रेसिप्रोकल cot होता है, तो बच्चे हम ये वाली वैल्यूज को उलट करके अगर राइट कर दें तो आपके पास cot फाई का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे आप कोसिकेंड है, कोसिकेंड किसके इक्वल है बच्चे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की बच्चे वैल्यू आपके पास कितनी है, 17 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी है, 15 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब सीकेंड फाई बच्चे जो है आपके पास, ये किसका रेसिप्रोकल है, cos फाई का। हम cos फाई की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। cos फाई इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की बच्चे वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे आपके पास 17 है। तो देखें ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, उलट लिखा हुआ है। सीकेंड फाई जो है तो बच्चे 17 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी है हमारे पास बच्चे, ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास। देखें यहाँ बेस की वैल्यू 12 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। तो बच्चे जैसे आपने पार्ट नंबर ए और बी को सॉल्व किया है, सेम एज इट इज आप लोगों ने पार्ट नंबर सी को भी सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या है, रेफरेंस एंगल वही थीटा है। थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे जो मैंने साइन थीटा के बारे में आपको ये बताया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, साइन थीटा के लिए 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 13 है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास निकल आएगी। cos थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास 13 है। ये बच्चे आपके पास वैल्यू राइट हो गई। tan थीटा बच्चे आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास 5 है और आपके पास बेस की वैल्यू क्या है, 12 है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12। अब बच्चे जो सीकेंड है ये रेसिप्रोकल होता है cos का। तो देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, बेस नीचे चली गई, इस वैल्यू का उलट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली है इसको 13 को ऊपर ले जाएंगे और 12 को नीचे राइट कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कोसिकेंड जो है ये बच्चे साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखिए ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, इसी का उलट लिखा हुआ है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। 13 बच्चे आपके पास ऊपर राइट हो जाएगा और 5 आपके पास नीचे राइट हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस एंगल फाई, क्योंकि अगले जो पार्ट है वो फाई के अकॉर्डिंग है। तो बच्चे हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे राइट कर लिया। अब जो फाई है बच्चे आपके पास यहाँ पे है, तो फाई के सामने यहाँ बच्चे आपके पास जो एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए, ये फाई यहाँ पे है और थीटा यहाँ पे गया, तो बच्चे परपेंडिकुलर की ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और बेस की ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। वो परपेंडिकुलर वैसे का वैसा रहेगा। तो देखिए आपके पास ये जो 12 बेस में था, यहाँ पे 12 परपेंडिकुलर बन जाएगा और 5 इधर परपेंडिकुलर में था, 5 इधर आगे क्या बन गया है, बेस बन गया, क्योंकि ये एंगल आपके पास 5 है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें cot फाई इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, 12 है। तो बच्चे ये एक एक स्टेप का काम है, यही आपके पास ऐसे छोटे छोटे आंसर आते जाएंगे। अब tan फाई बच्चे इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 12 है और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 5 है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। tan और cot आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखिए वैल्यूज भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आई है। अब कोसिकेंड फाई आपके पास बच्चे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। तो आपके पास देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे बच्चे कितनी है, 13 है और आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आपके पास बच्चे 12 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
अब सीकेंड फाई के लिए बच्चे आपके पास देखें हाइपोटेनियस ओवर क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 13 है, बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास 5 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने बच्चे cos फाई निकालना है, ठीक है, cos फाई में बेस ऊपर हाइपोटेनियस नीचे है, तो जो सीकेंड का आपके पास आंसर आया उसी का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, तो बच्चे आपके पास cos फाई का आंसर आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी। बच्चे वो कहता है कि आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है ए बी एंड सी, उसमें से आपने क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, दरअसल कीमतों को मालूम करना है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बच्चे निकालना है, फॉर विच मेजर एंगल ए किसके इक्वल है बच्चे, मेजर एंगल ए आपका फाई है और मेजर एंगल सी आपके पास क्या है, यहाँ पे थीटा है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे, गिवन दैट जो एंगल्स आपके पास हैं वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए मेजर एंगल ए आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, मेजर एंगल सी बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और मेजर एंगल बी आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री के। तो बच्चे 90 डिग्री के सामने मैंने बताया था ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री के साथ ये वाली जो बच्चे साइड है आपके पास ये क्या कहलाती है, आपके पास ये बेस कहलाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बच्चे यहाँ पे देखिए उसने थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू भी निकालनी है साइन कॉस और टेन के लिए, तो ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी, और ये आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ बच्चे हम वैल्यूज को निकालते हैं, आपके पास देखें पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग है ना बच्चे आपके पास, तो ये आपके पास देखें आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा। तो बच्चे 3 वैल्यूज को समझ लें, बाकी आपके लिए दूसरी निकालनी आसान हो जाएंगे। साइन को बच्चे हमने क्या पढ़ा था, आओ पढ़ा था, आओ का मतलब अमूद बटा वतर, अमूद को बच्चे हम यहाँ पे किससे राइट करते हैं, परपेंडिकुलर पी से, और वतर को आप क्या करते हैं, हाइपोटेनियस एच से, फर्स्ट लेटर से हमने उसके साथ डिनोट कर दिया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे सी है, और हाइपोटेनियस की बच्चे आपके पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी है। हमने बच्चे सी ओवर बी वैल्यू निकाली, क्यों बच्चे निकाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एंगल से गिवन है, साइड की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, साइड की मदद से हमने वैल्यूज निकाली थी सारी, हम यहाँ पे एंगल की मदद से उनकी साइड्स को यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्या है, कॉस थीटा, कॉस को बच्चे हमने क्या पढ़ा था, कॉ पढ़ा था, कायदा बटा वतर, कायदा को बच्चे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस को हमने बी से डिनोट कर लिया, और वाव से वतर है, वतर को आप लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं, एच बोलते हैं। तो यहाँ बच्चे आपके पास देखते हैं बेस की वैल्यू आपके पास ए आ जाएगी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे बी आ जाएगी, ये बी बेस है, ये वैल्यू आपके पास जो है ये आपके पास ए है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बी है, तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब टेन थीटा, टेन को बच्चे हम पढ़ते हैं अमूद बटा कायदा, अमूद को बच्चे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और काफ से कायदा, कायदा को हम बेस कहते हैं, बेस को हम बी से यहाँ पे राइट कर लेते हैं। पी परपेंडिकुलर की बच्चे वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बच्चे सी आ जाएगी, और बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, ए है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखते हैं ए राइट हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में देखिए साइन फाई है, अब रेफरेंस एंगल चेंज हो गया बच्चे, रेफरेंस एंगल चेंज होगा, ये वाला फाई यहाँ पे आ गया, तो आपके पास क्या होगा, ये बेस की वैल्यू बच्चे परपेंडिकुलर की बन जाएगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू किसकी बन जाएगी, बेस की बन जाएगी। तो अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी होगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए होगी। ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, मैं साइड पे लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी, ए, और जो बेस की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, सी, और एच की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आएगी, बी। इन तीनों वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे अब यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देखिए साइन फाई है बच्चे, साइन को हमने आओ पढ़ा, अमूद बटा वतर, अमूद को हम बच्चे परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं, हाइपोटेनियस वतर को कहते हैं हम एक्स से लिखते हैं। इसकी वैल्यू देखिए बच्चे, पी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ए है, और आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी है, तो बच्चे ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कॉस फाई है बच्चे, कॉस को हम क्या पढ़ते हैं, कॉ पढ़ते हैं, मतलब कि कायदा बटा वतर, कायदा को बच्चे बेस कहते हैं, वतर को हाइपोटेनियस कहते हैं, तो बी ओवर एच लिखा जाएगा। बी की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, सी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बी है, तो बच्चे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब टेन फाई है, टेन फाई बच्चे आपके पास क्या होता है, अक होता है, यानी कि अमूद बटा कायदा, अमूद को बच्चे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, कायदा को बच्चे हम बेस कहते हैं, तो P डिवाइडेड बाय B हमने यहाँ पे लिख लिया। अब P की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे A है, और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, C है, तो बच्चे दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। तो आपके पास बच्चे ये सारे क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करके आए हैं, सेम उसी पैटर्न पे आपके पास डायग्राम्स बनी आ रही है। बेसिकली वो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए वेरीफाइड डेट आपके पास पार्ट नंबर 1 क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। तो बच्चे ये डायग्राम बनी हुई आपके पास, ये थीटा के रेसिप्रोकल आपके पास बच्चे थीटा के अकॉर्डिंग है,
तो हमारे पास देखिए थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो आपके पास ये वाली जो साइड बीसी है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ए बी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूस होगी और एसी साइड आपके पास क्या होगी, यहाँ पे बेस होगी, जिसे हमने बी से राइट कर लिया। अब इन दोनों के बच्चे वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आपके पास 1 के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। तो बच्चे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा। अब बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू को निकालते हैं। साइन थीटा बच्चे हम कहते हैं ये अमूद बटा वतर, अमूद आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, वतर आपके पास यहाँ पे क्या है, एच है, इसका मतलब कि हम इसे राइट कर सकते हैं पी ओवर एच। तो यहाँ बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है। तो बच्चे साइन थीटा की वैल्यू क्या निकला है, 3/5। अब बच्चे आप लोगों ने क्या निकालना है, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा निकालना है। तो बच्चे जो कोसिकेंट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है आपके पास किस चीज का, साइन थीटा का, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि साइन थीटा की जो वैल्यू लेते थे उसका रेसिप्रोकल ले लेते थे, तो आपके पास कोसिकेंट होता था। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास बच्चे फिर क्या राइट होगी, ये जो नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर चली जाएगी और ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए ये p ओवर h था, ये क्या बन गया, h ओवर p बन गया। तो बच्चे यहाँ पे हम इसकी मदद से क्या लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को राइट कर लेंगे। आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या बच्चे 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो वैल्यू बच्चे आपके पास फिर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 3। अब बच्चे क्या करें, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें और आंसर निकाल लें। देखिए साइन थीटा आपके पास बच्चे लिखा हुआ है, साथ में मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, देखिए बच्चे साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3 डिवाइडेड बाय 5 आई है, फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ आपके पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 3 है। तो देखिए बच्चे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज इनके साथ बच्चे एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो जाएंगी। राइट हैंड साइड की बच्चा आंसर जो था वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। जो आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू किसके है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। तो बच्चे सबसे पहले आप लोग cos थीटा की वैल्यू निकालें। cos कहते हैं कायदा बटा वतर। तो बच्चे यहाँ पे कायदा की वैल्यू आपके पास कितनी है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं b और हाइपोटेन्यूस यहाँ वतर को हम कहते हैं। बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास 4 है, वतर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है, ठीक है। यहां से आपके पास देखिए cos की वैल्यू निकल आई। अब आप लोगों ने बच्चे किसको निकालना है, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालना है। बच्चे सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos थीटा का। तो यहां से आपके पास बच्चे जो सीकेंट थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास cos थीटा की वैल्यू बच्चे क्या है, b ओवर h है। तो हमने यहाँ पे राइट किया b डिवाइडेड बाय h, ये किसके इक्वल आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय b के। तो यहां से बच्चे आप लोग सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लें। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बच्चे आपके पास 5 है और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे आपके पास निकल, आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बच्चे वैल्यूज को पुट करते हैं हम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, cos की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4 डिवाइडेड बाय 5 आई है और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है सीकेंट थीटा की वैल्यू से, वो आपके पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4 है। तो बच्चे ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यही आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। हमने यहाँ पे राइट कर देते हैं हेंस प्रूव। तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू है tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास बच्चे सबसे पहले तो हम tan की वैल्यू को निकालते हैं। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। बच्चे tan को हम कहते हैं अ को अक, अमूद बटा कायदा। अमूद बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर होता है और कायदा आपके पास क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास 3 है और बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है। तो tan थीटा की बच्चे वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब हम क्या करते हैं, cot थीटा की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो बच्चे cot रेसिप्रोकल होते हैं आपके पास tan थीटा का, ठीक है। तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय tan की वैल्यू क्या है, p डिवाइडेड बाय b। तो इसका मतलब कि आपके पास जो cot थीटा है वो किसके इक्वल निकल, बच्चे ये b जो है ये ऊपर चला जाएगा, b डिवाइडेड बाय p आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। अब देखें b की वैल्यू बच्चे, बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये राइट हो गई। अब बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, वो आपके पास क्या है, tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cot थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद cot थीटा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय
3 है, तो बच्चे 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ गया 1 के। तो देखिए आपके पास ये 1 जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही वैल्यू बच्चे आप लोगों ने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।